अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। 24 नवंबर 1971 का दिन था जब डैन कूपर नामी शख्स ने अमेरिकी रियासत ओरेगन में पोर्टलैंड एयरपोर्ट पर रियासत वाशिंगटन के शहर सियाटल जाने का एकतरफा टिकट खरीदा। नॉर्थ वेस्ट एयरलाइन के काउंटर पर खड़े अमले को गुमान तक नहीं था कि ये शख्स अमरीकी तारीख की सबसे पेचीदा वारदात करने वाला है जिसका सुराग 52 साल बाद भी नहीं लग सका। डैन कूपर कम गो और 40 साल के लगभग उम्र के शख्स थे जिन्होंने सफेद शर्ट और काली टाई के साथ सूट पहन रखा था। उन्हें देखकर किसी बिजनेसमैन का गुमान होता था। जहाज में बैठकर उन्होंने अपने लिए एक ड्रिंक का ऑर्डर दिया। इस त्यारे में कूपर के अलावा 36 मुसाफिर सवार थे। जहाज ने उड़ान भरी तो दिन के तकरीबन 3 बजे डैन कूपर ने एयर होस्टेस को बुलाया और उनके हाथ में एक नोट थमा दिया। एयरलाइन का एक मुलाजिम पैसे लेकर जहाज के करीब पहुंचा और फ्लाइट अटेंडेंट ने जहाज की सीढ़ी नीचे की। पहले 2 पैराशूट पकड़ाए गए और फिर एक ही बड़े बैग में पैसे। अपने मुतालबात पूरे हो जाने के बाद कूपर ने 36 मुसाफिरों और एक फ्लाइट अटेंडेंट को रिहा कर दिया जो त्यारे से उतर गए। कूपर ने जहाज में मौजूद 2 पायलट, एक फ्लाइट अटेंडेंट और एक फ्लाइट इंजीनियर को रिहा नहीं किया और हुक्म दिया कि त्यारे को न्यू मैक्सिको सिटी की जानिब उड़ा कर ले जाया जाए। जहाज का सारा अमला कॉकपिट में ही मौजूद था और कूपर कॉकपिट के बाहर। कूपर ने पायलट को हिदायत दी कि वो त्यारे को 150 नॉट की रफ्तार पर 10,000 फुट की बुलंदी तक ले जाए। अभी परवाज को दोबारा उड़े 20 ही मिनट हुए थे कि कॉकपिट में लाल रंग की बत्ती रोशन हुई। इसका मतलब था कि किसी ने त्यारे का दरवाजा खोल दिया है। पायलट ने इंटरकॉम पर कूपर से मुखातिब होकर पूछा कि क्या इसे किसी चीज की जरूरत है, तो कूपर ने गुस्से से जवाब दिया, नहीं। ये वो आखिरी अल्फाज थे जो इस पुरअसरार हाईजैकर ने अदा किए। इसके बाद वो गायब हो गया। ख्याल किया जाता है कि कूपर पैराशूट की मदद से पैसों समेत जहाज से छलांग लगा चुका था। अब ये वाज़ेह हुआ कि इसने $20 के नोट ही क्यों मांगे थे, क्योंकि इस तरह रकम का मजमूई वजन 21 पाउंड बनता। अगर इससे कम डॉलर के बिल होते तो वजन ज्यादा होता और छलांग लगाना जानलेवा साबित हो सकता था। अगर ज्यादा बड़े बिल होते तो वजन तो कम होता लेकिन इनका इस्तेमाल करना खतरे से खाली ना होता। ताहम FBI ने होशियारी की थी और इन तमाम नोटों पर कोड लेटर एल मौजूद था। लेकिन यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि अगर हुकाम को कूपर की जानिब से पैराशूट तलब किए जाने पर शक गुजरा था तो उन्होंने कोई कदम क्यों ना उठाया। हकीकत ये है कि पुलिस ने त्यारे का पीछा करने का मंसूबा बनाया था। पहले F-106 त्यारे इस्तेमाल करने का इरादा किया गया, लेकिन ये तेज रफ्तार लड़ाका त्यारे इतनी कम रफ्तार पर नहीं उड़ सकते थे जिसकी ताकीद कूपर ने पायलट को की थी। इसलिए एयर नेशनल गार्ड से T-33 त्यारों की दरखास्त की गई। ताहम जब तक ये त्यारे हाईजैक होने वाले मुसाफिर त्यारे तक पहुंचे, कूपर छलांग लगा चुका था। मुसाफिर त्यारा तो बाहिफाजत नीचे उतर गया, लेकिन कॉकपिट से बाहर निकलने के बाद अमले ने देखा कि कूपर का कोई अत्ता पत्ता ना था। बस इसकी टाई और एक पैराशूट ही जहाज में मौजूद थे। ख्याल किया जाता है कि वो जिस मकाम पर त्यारे से बाहर निकला, इस हिसाब से वो लेक मरवन नामी मकाम के आसपास जमीन पर उतरा होगा। FBI ने फौरी तौर पर इस इलाके में तलाश का आगाज कर दिया और सैकड़ों अफराद से पूछताछ की गई। आहिस्ता आहिस्ता तलाश का दायरा फैलता जाता रहा, लेकिन कोई कामयाबी ना मिल सकी। ऐसा लगता था जैसे कूपर हवा में ही कहीं गायब हो गया। 5 माह बाद इसी तर्ज की एक वारदात हुई जिसमें त्यारे को हाईजैक करने और रकम मिलने के बाद मुलजिम ने त्यारे से पैराशूट की मदद से छलांग लगा दी, लेकिन इस बार रिचर्ड फ्लॉयड नामी मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। FBI का पहला ख्याल ये था कि यही वो मुलजिम है जिसकी इनको तलाश थी, लेकिन जब फ्लाइट अटेंडेंट को इसका चेहरा दिखाया गया तो उन्होंने कहा कि ये वो शख्स नहीं। गुमान किया जाता है कि रिचर्ड ने डैन कूपर की कामयाब हाईजैकिंग से मुतासिर होकर ये वारदात की थी। कई साल तक FBI हाथ ही मलती रही और फिर ये कहा जाने लगा कि शायद कूपर छलांग लगाने के बाद जिंदा ही नहीं बचा। फिर 1980 में एक बच्चे को एक दरिया के पास से $20 के फटे पुराने नोट मिले जो मजमूई तौर पर तकरीबन $5800 बनते थे। FBI को इतला मिली तो उन्होंने सीरियल नंबर देखा। ये वही नोट थे जो तावान की मद में कूपर को अदा किए गए थे। यूं इस नजरिए को मजीद तकवीत मिली कि शायद कूपर छलांग लगाने के बाद जिंदा नहीं बचा।
کیونکہ وہ رات کے وقت ایک جنگلی علاقے کے بیچ گرا تھا۔ تاہم سب کو اس نظریے سے اتفاق نہیں تھا۔ بہت سے لوگوں کا ماننا تھا کہ جو نوٹ ملے وہ چھلانگ لگانے کے دوران کوپر سے گر گئے ہوں گے اور باقی رقم سمیت وہ بحفاظت نیچے اترا بھی اور حکام کی آنکھوں میں دھول جھونکنے میں کامیاب بھی ہوا۔ یوں اس پہیلی کے اسرار گہرے ہوتے چلے گئے اور ڈین کوپر امریکہ میں ایک مشہور شخصیت بن گیا۔ یہ الگ معاملہ تھا کہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ اصل ڈین کوپر کون ہے اور زندہ بھی ہے یا نہیں۔ کئی سال بعد اگست 2011 میں ایک خاتون مارلا کوپر نے دعویٰ کیا کہ ڈین کوپر دراصل اس کے انکل تھے۔ ماریا کا دعویٰ تھا کہ اس نے ایک گفتگو سنی تھی جس کے مطابق ایک طیارہ ہائی جیک کیا گیا تھا۔ تاہم ماریا نے یہ بھی کہا کہ اس کے انکل جہاز سے چھلانگ لگانے کے بعد وہ رقم ہوا میں ہی کھو بیٹھے۔ اس وقت تک ایسے بہت سے دعوے ہو چکے تھے، لیکن اس دعوے کی دلچسپ بات یہ تھی کہ ہائی جیک ہونے والے مسافر طیارے کے ایک فلائٹ اٹینڈنٹ نے ماریا کے انکل کی تصویر دیکھ کر کہا کہ یہ شکل ہائی جیکر سے ملتی جلتی ہے۔ تاہم حکام اس دعوے پر یقین نہ لائے اور ڈین کوپر کی فائل بند نہ ہو سکی۔ سن 2016 میں تھک ہار کر ایف بی آئی نے اس تفتیش کے لیے مختص وسائل کو دیگر مقدمات میں استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ 45 سال کی تفتیش کے باوجود ایف بی آئی اس جرم کو حل نہ کر سکی۔ ایف بی آئی نے واضح کیا کہ اگرچہ وہ اس کیس کو اب اتنی زیادہ توجہ نہیں دے رہے، تاہم اگر کسی کے پاس کسی قسم کی معلومات ہوں تو وہ ان سے رابطہ کر سکتا ہے۔ ڈین کوپر امریکہ کی تاریخ کے واحد ہائی جیکر ہیں جو کبھی نہیں پکڑے جا سکے اور ان کی یاد میں ہر سال 24 نومبر کو اس مقام پر ایک جشن منایا جاتا ہے جہاں ایف بی آئی نے ان کی تلاش میں پہلا ہیڈ کوارٹر قائم کیا تھا۔ لوگ آج بھی اکٹھے ہوتے ہیں اور رات گئے تک محفل جمی رہتی ہے۔